इस समय आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से तमाम गाड़ियां जो हैं प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी हुई हैं। यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि जम्मू में आखिरकार कितना डिसिप्लिन है। जब भी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, लोग कितने सही तरीके से ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। एक समय ऐसा भी था, ट्रैफिक लाइट चाहे जैसी भी हो, लोग फिर भी ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करके भाग जाते थे। पर बीच में डिसिप्लिन इस तरीके से मेंटेन किया गया कि सब लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आज जब भी जहाँ पे रेड सिग्नल होता है, गाड़ियां रुक जाती हैं, और जब भी ग्रीन सिग्नल होता है, अपने टाइम पे गाड़ियां चलना शुरू हो जाती हैं। पर क्या जम्मू में सब जगह पे ऐसा ही है? क्या जम्मू में हर एक जगह पे ऐसी ही गाड़ियां रुकती हैं? गाड़ियां तो अजी रुक जाती हैं, लोग तो तैयार हैं डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी कमी जो है वो देखने में सामने आई है। मैं बात कर रही हूँ ट्रैफिक लाइट्स की। जम्मू के जितने भी मुख्य चौक चौराहे हैं, हर जगह आज विजिट करेंगे, हर जगह पे जाके आपको दिखाएंगे कि असल तस्वीर क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या एक्चुअल में ट्रैफिक लाइट्स पूरे तरीके से काम कर रही हैं, या सिर्फ सतवारी और विक्रम चौक पे ही काम कर रही है। ये सिर्फ दो ही चौक है जहाँ पे ट्रैफिक लाइट प्रॉपर काम करती हैं। बाकी की जगहों का क्या, उसी जगह पे जाएंगे, वहीं से साफ तस्वीर दिखाएंगे। कि साफ तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। वो सामने टाइमर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि रेड लाइट इस टाइम पे ऑन है, लेकिन टाइमर की जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे पूरे तरीके से बंद पड़ी हुई हैं। यानी कि अब अगर लोगों को जाना होगा जो कि समय के हिसाब से ही टर्न लेते हैं, तो ये कितना ज्यादा यहाँ पे दुर्घटना को अंजाम देने वाली बात है। यानी कि ये एक डेंजर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है कि यहाँ पे बिना टाइमर शो किए हुए लाइट्स जो हैं कभी भी रेड या ग्रीन में टर्न हो रही हैं। और उसके अलावा एक इस तरफ का टाइमर है वो भी काम नहीं कर रहा, उस साइड का जो टाइमर है वहां पे आप सामने जरूर देखें एक बार। इस वक्त सिग्नल रेड है, लेकिन टाइमर यहाँ भी काम नहीं कर रहा। यानी कि ट्रैफिक लाइट्स की जो समस्या है पूरे जम्मू में 30 पॉइंट्स जो थे अलग अलग, जहाँ पे ये ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी पब्लिक सेफ्टी के लिए, परंतु ये सही से काम नहीं कर रहा। इस साइड के ट्रैफिक सिग्नल जो बने हुए हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके से जो टाइमर है वो काम नहीं कर रहे। आप चाहे किसी भी चौक में चले जाएं, कुछ गिने चुने चौक हैं जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स ठीक से काम करती हैं। उसके अलावा अगर आप साइड एरिया में कभी भी विजिट करते हैं, कोई भी ट्रैफिक लाइट जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है। लगातार हमने आपको कितनी जगहें दिखाई और आगे भी अभी जाएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए पूरे जम्मू का राउंड लगाना जरूरी है, और राउंड लगाने के बाद ही आपको दिख पाएगा कि जम्मू की स्थिति क्या बनी हुई है, आप सुरक्षा की दृष्टि से कितने ज्यादा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये पुलिस लाइन के बाहर लगी हुई जो लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स जो हैं, इन्हें देख सकते हैं। ब्लिंक करती हुई सिर्फ येलो लाइट आपको यहाँ पे दिखेगी। इसके बाद का जो इलाका है गांधीनगर का मुख्य चौक, जहाँ की ना लाइट्स काम कर रही हैं, ना ही यहाँ पे लाइट्स पे साथ में लगे हुए टाइमर काम कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से बंद पड़ी लाइट्स यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और लोग जो कि क्रॉस करना चाहते हैं रोड, उनके लिए भी यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। और आप लोग यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों को कितनी भारी मुसीबतों का सामना यहाँ करना पड़ता होगा। गाड़ी वाले खुद की समझदारी से यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि बिना सिग्नल्स की मदद के यहाँ पे खुद ही एनालाइज करके फिर एक दूसरे को जाने के लिए समय जो है गाड़ी वाले दे रहे हैं। अगले इलाके की तरफ लेके चलते हैं। ये ट्रैफिक लाइट्स पे आप देख सकते हैं कि क्या मेहरबानी है उन लोगों की जिन्हें भी इसके रख रखाव की ड्यूटी एक टाइम में मिली होगी, और आज के समय में कोई भी इस ड्यूटी को लेने को तैयार नहीं है। ये बाहू प्लाजा का इलाका है जहाँ पे ये चौक है, यहाँ की लाइट्स भी कभी भी काम नहीं करती। सामने की तरफ से आती हुई गाड़ियों की स्थिति तो आप देख ही रहे होंगे, और इसी स्थिति को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भी ट्रैफिक लाइट कितने ईमानदारी से काम कर रही होंगी। और अगले इलाके की तरफ आपको लेके चलें, ये है जनरल जोरावर सिंह चौक। यहाँ की लाइट्स भी पूरे तरीके से ठप पड़ी हुई दिखी, और जिसकी वजह से ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना होने की वजह से ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगले चौक की तरफ हम अगर आपको लेके चलें, ये है त्रिकुटा नगर की तरफ जाने वाला, जो कि आरबीआई बैंक के बिल्कुल बाहर लगी हुई लाइट्स हैं। ये लाइट्स तो काम कर रही हैं, लेकिन जंक्शन पे लगा हुआ जो टाइमर है वो पूरे तरीके से नष्ट हुआ पड़ा है। आप लोग देख सकते हैं कि टाइमर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ लाइट्स ही काम कर रही हैं। यानी कि आधी अधूरा सिस्टम जो है लाइट्स का, प्रॉपर ट्रैफिक
सिग्नल्स का वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे भी फेलियर ही देखने को मिली है। अब अगले चौक की तरफ भी हम जरूर जाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं लोग कितनी अपनी जान को किस प्रकार से खतरे में डाल के इतनी गाड़ियों के बीच में से निकल रहे हैं। ये है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ भी निकलती हैं, यहाँ से यात्री पैदल भी जाते हैं और छोटी बड़ी गाड़ियाँ करके भी आगे अपने स्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पे की स्थिति क्या कुछ है वो लाइव तस्वीरें आपने देखी ही होंगी। अब लोकल्स का क्या कुछ कहना है उन्हीं की जुबानी सुने। ट्रैफिक लाइट्स को लेके आम जनता क्या कहना चाहती है, मैं इन्हीं की जुबानी जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ियां लेके यही लोग बाहर निकलते हैं। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जाने के लिए, सामान लेने के लिए, ना जाने कितने कामों के लिए इन्हें जाना पड़ता है। तो एक्चुअल में इन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है वो यही लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और ट्रैफिक लाइट्स को लेके आपके क्या कुछ व्यू पॉइंट है वो जरूर जानना चाहेंगे। मैम, मेरा नाम आदित्य डोगरा है। मैं ट्रैफिक लाइट्स के बारे में ये बताना चाहूँ, कई जगह आप देखो ट्रैफिक लाइट्स चलती नहीं है और कई जगह जहाँ चलती जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप देखो कि आप यहाँ से बाहर चले जाओ मेन चौक पर, कोई टाइमिंग नहीं है ट्रैफिक लाइट्स की, कब है जेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं होता है, ट्रैफिक वाला नहीं होता है कि गाइडलाइंस के, सिर्फ चलान कट रहे हैं। चलान आपको ऑनलाइन पुलिस वाले कैमरों से चलान काटेंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा पुलिस वाले कहाँ बैठे हैं आज का कैमरा लेके। हमने यहाँ से नीचे चौक तक जाना होता है अपने घर से ही, तो वहाँ पर भी हमें हेलमेट डाल के जाना पड़ता है और ये हमारी सेफ्टी के लिए, हम मानते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि हेलमेट डालनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, यहाँ से 10 कदम आगे जाना मैंने अपने इस चौक तक ही, कैमरा लेके पुलिस वाले कहाँ बैठे होते हैं इस पर हमें खुद नहीं पता है। आजकल पुलिस वालों को एक ही जिम्मेवारी दी गई है कि आपने सिर्फ फोटो ही खींचनी है और जितने चलान हो। आप मुझे बताओ फैसिलिटियाँ क्या दे रहे हैं ये। यहाँ पर इस वाले चौक में चले जाओ, यहाँ पर आपकी लाइट ऑन करेंगे, यहाँ पर इतना जाम पड़ेगा, यहाँ तक मेरे घर तक यहाँ तक लाइन लगी होगी ट्रैफिक की। और ट्रैफिक वालों का आजकल क्या काम रह गया, सिर्फ यही काम रह गया कि सिर्फ लोगों की आप फोटोएं खींचो और चलान जितने से ज़्यादा हो सकते हैं उतने करो। ये पहले ट्रेनिंग होती थी ट्रैफिक वालों की कि पहले उनको सिखाया जाता था कि भाई सीटी कैसे मुंह में डालनी, कैसे बजानी है, आपने पार्किंग कैसे करवानी है, गाड़ियों का ट्रैफिक कैसे खुलवाना है। ये काम अब सब बंद हो गया। अब सिर्फ क्या काम रह गया ट्रैफिक वालों को, सिर्फ फोटो खींचना। ट्रैफिक वाले आपको दिखेंगे कब दिखेंगे, जब वीआईपी मूवमेंट होगी, जब गवर्नर का वो होगा रूट जाना होगा, गवर्नमेंट की मूवमेंट होगी, आपको देखना पूरी पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। ऐसे आपको कहीं पे भी कोई ट्रैफिक की पुलिस का कोई बंदा नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में जो आपके पास ही में जो चौक है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट क्या ये कभी काम करती है? नहीं, आज तक नहीं देखी मैंने, कभी काम नहीं की, आज तक नहीं देखी। जब से लगी है वैसे की वैसे बंद पड़ी तो हुई अगर है। आपने पास जाना हो, रोड क्रॉस करना हो, तो कोई जेब्रा क्रॉसिंग ऐसा कोई सिस्टम हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई ट्रैफिक वाले होते हैं कि हम गाड़ियों को रोकते हैं, कोई क्रॉस कर जाएगा, कोई बुजुर्ग या बच्चे निकल जाएंगे, ऐसा? ट्रैफिक वाले होते हैं सिर्फ फोटो खींचने के लिए। वहाँ पर एटीएम है जेके बैंक का, आप अभी भी जाओगे वहाँ पर देखो एटीएम के बाहर ट्रैफिक वाले बैठे होंगे दो, लेकिन वो ये नहीं है कि आपका ट्रैफिक खुलवाएंगे, वो नहीं, सिर्फ फोटो खींचने के लिए कि कहाँ से कोई बंदा बगैर हेलमेट के जा रहा है, पीछे से हम फोटो क्लिक कर सके। और आप जाके देखो अभी भी कोई आपको ट्रैफिक वाला नहीं दिखेगा। आप शाम को यहाँ पर आ जाना बहू प्लाजा, जब बच्चों की छुट्टी होगी, बहू प्लाजा से बाहर तक यहाँ तक ट्रैफिक, कितनी लाइन होगी ट्रैफिक की, लेकिन आपको कोई ट्रैफिक वाला वहाँ पे कोई नजर नहीं आएगा। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे आम जनता किन बातों से परेशान है, इन लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, बस यही बताना चाहते हैं कि अगर आप चालान करने में इतनी एनर्जी दिखाते हैं, एकदम क्विक तरीके से आप फोटो क्लिक करके इन लोगों के घरों में चालान भेज देते हैं, अगर इतना सा इनिशिएटिव, इसका 50% ही इनिशिएटिव आप इन ट्रैफिक लाइट्स को अगर ठीक करवाने में लगा देंगे, तो शायद लोगों की आपस में जो लड़ाइयाँ लगती हैं वो ना लगे। क्योंकि जब भी दो व्हीकल्स की आपस में टक्कर होती है तो लड़ाई तो लगती ही है, अपनी गलती तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो सेफ्टी को लेके आप लोग ट्रैफिक लाइट्स को कब ठीक करवाने वाले हैं? जो ऑलरेडी आप करोड़ों के हिसाब से अमाउंट लगा चुके हैं, एटलीस्ट उसे सेव करने के बारे में तो कब सोचा जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। तो पूरा जम्मू घूमते घूमते अब अंत में अगर हम कहीं पहुंचे हैं तो वो है जम्मू का रेलवे स्टेशन, जहाँ पे लोकल भी आते हैं, जहाँ पे नॉन लोकल भी आते हैं। क्योंकि ट्रैफिक लाइट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट पे भी ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, लेकिन यहाँ की स्थिति भी बड़ी ही दयनीय हमें देखने को मिली है। यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स भी काम नहीं कर रही है, यहाँ का ट्रैफिक लाइट पे लगा हुआ टाइमर सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग को लेके कोई प्रावधान देखने को तो मिला ही नहीं। आपको अंदाजा लग सकता है यहाँ से कि कितना खतरनाक है यहाँ पे रोड पे गाड़ी
चलाना और रोड को एक जगह से दूसरी डायरेक्शन में क्रॉस करना, यहाँ पे खास जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे यात्रा जो है वो लाखों के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे सबको पता है कि रोड क्रॉस भी उन्हें करना पड़ेगा, परिवार के साथ भी सब लोग आते हैं तो फैमिली को भी रोड क्रॉस करना पड़ता है। और यहाँ पे ऑटो, मैटाडोर, बसेस, अपने प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं ये तमाम गाड़ियां इस जगह से निकलती हैं और ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ पे लोकल, नॉन लोकल दोनों तरीके के जो लोग हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। परंतु यहाँ भी आके निराशा ही हाथ लगी कि जम्मू की इतनी दयनीय स्थिति बन चुकी है कि इतने भी फंड्स नहीं है कि आप इन ट्रैफिक लाइट की देखरेख जो है वो प्रॉपर तरीके से कराएं। जो पैसा आपने लगाया था इन ट्रैफिक लाइट्स को लगाने के लिए कम से कम उसे ही बचा लें आप। इसे ना मेंटेन किया गया, ना ही रख रखाव का कार्य चल रहा है, ना इसे हटा के दूसरा कोई प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ चलान करने से क्या आप लोगों को अवेयर कर देंगे? क्या लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना भी तो आपकी ड्यूटी बनती है। अब जम्मू की स्थिति क्या बदलती हुई दिखेगी? अन्य यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य चलते हैं और वो हम आपको दिखाते भी हैं, लेकिन ट्रैफिक लाइट की डेवलपमेंट कब होगी? इनका रखरखाव सही तरीके से कब होगा? इनको ठीक करने का काम आप कब करेंगे? अगर सच में प्रशासन की तरफ से इस मुद्दे पे भी कोई पहल की जाती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।